everyone. Today we are going to discuss the very important topic, that is water pollution and its control. This topic is from chapter number 16, environmental issues. As we all know that the major activities the human beings are doing are causing water pollution. Water pollution means the addition of harmful substances to the water bodies, which are causing a harmful effect on human health also. For सेविंग द वाटर बॉडीज़, जो वाटर बॉडीज़ को बचाने के लिए पोल्यूशन से, द गवर्नमेंट पास द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। हमारी जो गवर्नमेंट है उसने 1974 में एक एक्ट पास किया था जिसके थ्रू वाटर रिसोर्सेज को हम सेव करके रख सकते थे। उस एक्ट का मेनली नाम है जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। जो वाटर पोल्यूशन है वो मेनली एक तो सीवेज की वजह से कॉज होता है, एक जो इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट मटेरियल है वो निकलता है, वो वाटर बॉडीज़ में एक्सक्रीट आउट होता है, तो उसके साथ जो बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हैं वो पोल्यूट हो जाती हैं। इसमें बहुत सारे जो वेस्ट मटेरियल है उसमें बहुत सारे तरह के केमिकल्स इंक्लूड होते हैं, बहुत सारी जो सॉलिड वेस्ट होता है वो इंक्लूडेड होता है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों स्टेट्स में जो पोल्यूटेंट्स है वो ऐड होते हैं वाटर बॉडीज़ में, और जो आगे रिवर्स के थ्रू, ओशंस के थ्रू जो हम तक पहुंचते हैं, और हम जब ऐसे वाटर्स को ड्रिंक करते हैं तो उसके साथ हमें जो बहुत सारी बीमारियां हैं जो लग जाती हैं। तो कई बार हम जैसे देखते हैं कि जो वाटर बॉडीज़ हैं उसके अंदर अगर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी जो प्रेजेंस है वो लार्ज अमाउंट में हो जाए, मीन्स जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत सारे प्रेजेंट हो जाएं अगर वाटर बॉडीज़ में, तो उसके साथ वहाँ पे जो वाटर बॉडीज़ की जो लेयर है, सरफेस है, उसके ऊपर प्लैंक्टोनिक जो एल्गा है, प्लैंक्टोनिक एल्गा का मतलब है जो फ्री फ्लोट कर सकता है, जो ऊपर तैर सकता है पानी के ऊपर, ऐसा जो एल्गा है, ऐसी जो हरेवाई है, उसकी जो इसको हम हरेवाई को काई भी बोलते हैं, ऐसी एक लेयर वाटर बॉडीज़ के ऊपर बन जाती है। इस ऐसी जो लेयर वाटर बॉडीज़ के ऊपर बनेगी, जैसे कि ये पिक्चर में भी दिखाया है कि वाटर बॉडी है उसके ऊपर ग्रीन कलर की वो लेयर बन गई है। इसके साथ इस टाइप ऑफ लेयर को एल्गल ब्लूम बोलते हैं। एल्गल ब्लूम से क्या होता है कि जो उसके अंदर एक्वेटिक लाइफ है, जो वाटर के अंदर फिशेस रह रही हैं, वो उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक ऊपर जब एल्गा की लेयर बन जाती है तो वो लेयर की वजह से नीचे जो उनको प्रॉपर ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई नहीं होती, तो उसके लिए उनके लिए वो हार्मफुल होती है। वैसे अगर हम एल्गा की बात करें तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होती है, यूज़फुल होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। पर अगर एल्गल ब्लूम कॉज हो जाता है किसी वाटर बॉडी के ऊपर, तो वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ है उसके लिए वो चीज़ बहुत हार्मफुल है। अब जो नेक्स्ट आपके इस वाटर पोल्यूशन में एक टर्म आप बहुत फेमिलियर हो गए इसके साथ, कि बायोमैग्निफिकेशन टर्म यूज़ की जाती है। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि ट्रॉफिक लेवल्स, जो हम फूड चेन स्टडी करते हैं, फूड चेन में जो डिफरेंट लेवल्स पे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, हर एक लेवल को एक ट्रॉफिक लेवल बोला जाता है। और उस ट्रॉफिक लेवल पे अगर किसी भी एक लेवल पे मान लो कोई हार्मफुल सब्सटेंस किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाया जाता है और वो बाद में एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकता, उसकी बॉडी से निकल नहीं सकता, लेकिन नेक्स्ट जो जनरेशन होगी उसके आगे वो पास ऑन हो जाएगा, या फिर उसका जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल होगा उसमें वो पास ऑन होगा, तो ऐसे इंक्रीज़ को हम बायोमैग्निफिकेशन बोलेंगे। जैसे कि ये डायग्राम दिखाया गया कि इसमें एक फ़िश ईटिंग बर्ड है, तो यहाँ से नीचे से शुरू होगा कि यहाँ पे एक वाटर था, वाटर में अगर डीटीटी ऐड हो गई तो वो डीटीटीज यू प्लैंक्टन्स ने खाया। यू प्लैंक्टन्स का मतलब होता है वो एनिमल्स जो वाटर में रह रहे हैं।
इन्होंने उसको खाया, देन उसको स्मॉल फिशेस ने खाया, स्मॉल फिश को लार्ज फिश ने खाया, और लार्ज फिश को फिर फिश ईटिंग बर्ड्स ने खाया। ऐसे ऐसे विद द इंक्रीज ऑफ ट्रॉफिक लेवल जो डीटीटी थी वो आगे आगे उसका जो अमाउंट है वो पास ऑन होता गया नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन, और ऐसे ही उसका जो इफ़ेक्ट है हर एक जनरेशन में हर एक ट्रॉफिक लेवल पे दिखाई देने लगा। तो ऐसे जो प्रोसेस को बायोमैग्निफिकेशन बोला जाता है। सो विद in this topic we have studied that what is water pollution and the important terms like algal bloom and biomagnification included in it। अगर हम कंट्रोल की बात करें तो वाटर पोल्यूशन के कंट्रोल में हम एक तो सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, सीवेज का पोल्यूशन है, उसको कंट्रोल करना चाहिए हमें। इसके लिए क्या होता है कि इंडस्ट्रीज़ में फ़िल्टर्स अप्लाई हो सकते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है उस पर फ़िल्टर्स लगाए जा सके जिससे वो चीज़ प्योरीफाई हो सके। अगर इन केस आपके पास वो प्योरीफायर नहीं है, फ़िल्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, तो अवॉइड करें कि वो वेस्ट मटेरियल जो फ्लोटिंग जो वाटर बॉडीज़ हैं उसमें उसके अंदर ना जाए। और इसके अलावा अगर हम एक कॉमन से लेवल पे भी बात करें वाटर पोल्यूशन की, तो घर में भी हम जैसे देखते हैं कि तो हम वो जो हमारी नालियाँ होती हैं उसमें ही हम जो वेस्ट मटेरियल है उसको फेंक देते हैं, और वहीं से वो जो वाटर है पॉन्ड्स में जाता है और पॉन्ड से रिवर में जाता है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें तो उसके साथ जो आप अपनी वाटर बॉडीज़ हैं उनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, उनको बचा के रख सकते हैं पोल्यूशन से। So with this we are done with the topic water pollution and its control. Thank you.